रहा है, वही वैक्सीन है, वही कंपनी है, तो उसका एक दाम होना चाहिए और सामान्य रेट होना चाहिए जो भारत सरकार को तय करना चाहिए। दूसरा, सब लोगों को लगनी चाहिए। पहले 60 उम्र का मापदंड रखा था, फिर 45 का रखा और अब 18 का कर दिया, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो प्राथमिकता के आधार पर मुझे लगता है कि लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए और जो कोरोना की महामारी के बारे में लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जो पत्रकार फील्ड में जाते हैं, मुझे लगता है कि उनको फ्रंटलाइन कैटेगरी में घोषित करना चाहिए ताकि उन सबको वैक्सीन लग सके। क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस स्टाफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इसी प्रकार पत्रकार भी जो पूरा कवर करते हैं, मुझे लगता है कि एक बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हैं, तो उनको भी फ्रंट लाइन घोषित कर उनको वैक्सीन लगनी प्राथमिकता से लगानी चाहिए। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत थी, तो सिलेंडर्स का हमने आवंटन बढ़ाया है राज्य सरकार से और भी साधनों को लगा रहे हैं ताकि धीरे धीरे जितनी मांग है उससे ज़्यादा यहाँ पे उपलब्ध करा सकें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं। इंजेक्शन नहीं है सर, सिलेंडर उन दोनों की मांग बढ़ा चुके हैं और आपने बड़ा बजट भी जारी कर दिया है। लेकिन अगर पाबंदी को लोग तोड़ेंगे, और अक्सर मैं देखता हूँ टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे अलग अलग लोग, अभी देखा एक राज्य के अंदर लोग धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे, उससे पहले किया जा रहा था, तो इस तरह से हम न सिर्फ अपनी जान को लेकिन औरों की जान को खतरा पैदा कर रहे हैं। तो मैं लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ, कृपया करके इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करें, कुछ हफ्तों तक हम घरों में रहें, यही सबसे बड़ी रक्षा है, और वैक्सीन लगवाएं जितना ज़्यादा हो सके। और हिंदुस्तान दुनिया का वैक्सीन निर्माताओं में सबसे बड़ा देश है। ये अजीब विडंबना पैदा हो गई कि अपने देश में हम लोग आज वैक्सीन की किल्लत देख रहे हैं। मैं फिर इसमें दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जितना भी उपलब्ध हो सकती है, और मैं तो कहता हूँ कि ये वैक्सीन के जो अलग अलग दाम भी हैं, ये भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। एक ही कंपनी की एक ही दवाई के 3-3 दाम होना, और भारत में जब सीमेंट का, स्टील का, हवाई यात्रा के दाम का नियंत्रण हो सकता है, तो जान बचाने वाली वैक्सीन का नियंत्रण क्यों नहीं हो सकता दाम का? और उस वैक्सीन कंपनी को मुनाफा कमाना ही है, तो जरूरी है कि इस कोवैक्सीन में मुनाफा कमाएं। भाई आप बहुत दवाइयां बनाते हो, उसमें आप मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन आज के टाइम पे जो रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, मुनाफे की बात कर रहा है, वो बिल्कुल बेमानी है, गलत है। मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों को फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए। मुझे खुशी है कि अधिकांश जगहों पे ऐसा हो रहा है, राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन 1947 से लेकर आज तक ऐसा कोई यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं कराया हो। चाहे पोलियो हो, चाहे बाकी हो, सारी हमेशा भारत सरकार कराती है। इस बार न जाने ऐसा क्यों है कि राज्यों को दिया गया है। जो भी हो, मुझे लगता है कि हमको मिलकर करना पड़ेगा इसमें, और मैं ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा हूँ।